हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स में। तो यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं विज्ञान के टॉप 85 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं आपको इस वीडियो में यह बेहतरीन सा पीडीएफ से पढ़ाने वाला हूं। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को नीचे कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ मुझे पीडीएफ चाहिए, तो मैं ये बेहतरीन सा पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। आपको बताना है कि यूरिया अधिकतम मात्रा में किस में पाया जाता है, तो मूत्र में पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेप्सिन का एक उदाहरण है। तो एंजाइम ये पेप्सिन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, दूध में नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टॉक्सिन है। तो टॉक्सिन ये एक जहरीला पदार्थ होता है, याद रखिएगा। टॉक्सिन क्या होता है? एक जहरीला पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम की रचना होती है। तो एंजाइम की रचना यानी कि जो रचना है वो एमिनो अम्ल से होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है? एमिनो अम्ल से होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में नहीं होता है। तो फलों और सब्जियों में विटामिन डी नहीं होता है। विटामिन डी कहां होता है? धूप में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का परजीवी है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर ये मलेरिया का परजीवी होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है। तो विटामिन सी मानव मूत्र से उत्सर्जित होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध में उपस्थित प्रोटीन है केसीन प्रोटीन। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसीन प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मेंढक के हृदय में चैम्बर जिसको कहते हैं कक्ष होते हैं। बताइएगा कि मेंढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 3 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का महत्वपूर्ण ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये मानव शरीर का इंपॉर्टेंट ग्रंथि होता है। अगला क्वेश्चन है, पादप में भोजन का निर्माण होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। पेड़ पौधों में जो भोजन का निर्माण होता है वो किस क्रिया से होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पेड़ पौधे दिन में करते हैं, याद रखिएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों की पत्तियों में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। तो सबसे लंबी हड्डी होता है फीमर, जो कि हमारे जांग में होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी का क्या नाम है? फीमर है। और फीमर कहां होता है? तो हमारे जांग में होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। तो लोहा। हीमोग्लोबिन जिसके वजह से जो रक्त होता है ना उसका रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, बोले तो आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होता है। तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दीजिएगा, नंबरिंग थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। तो जो मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है ना उसका वजन होता है 1350 से 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम तक होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की गर्भावधि काल है। माने ऊंट की गर्भावधि काल कितना होता है? तो 320 से 350 दिन होता है, याद रखिएगा। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल। तो गाय का गर्भावधि काल होता है 280 दिन और भैंस का गर्भावधि काल होता है 300 दिन। यानी कि गर्भावधि काल का मतलब क्या है? माने गाय कितने दिनों में बच्चा दे देती है और भैंस कितने दिनों में बच्चा दे देती है? तो गाय 280 दिनों में दे देती है और भैंस 300 दिनों में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पैतृकता सिद्ध करने में सहायक है। यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, पैतुकता नहीं पैतृकता होगा। सिद्ध करने में सहायक है तो डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग। पैतृकता कहने का मतलब होता है
मान लीजिए कि पता करना है कि मान लीजिए कि कोई बच्चा है, तो इस बच्चे का पिता कौन है, कैसे पता कर सकते हैं? डीएनए और फिंगरप्रिंटिंग से, क्योंकि बच्चे और पिता का डीएनए क्या होता है, यानी कि मैच खाएगा, तो उससे पता कर सकते हैं पैतृकता। अगला क्वेश्चन है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का निर्माण वृक्क में होता है, बोले तो किडनी में मूत्र का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबा कृमि वर्म है टैप वर्म, ये सबसे लंबा कृमि वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का प्रकाश वर्ष ये मात्रक होता है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष, यानी कि सबसे बड़ा नहीं कह सकते हैं, ये दूरी का बड़ा मात्रक होता है प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है, कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करती है। जो कपड़ा सुखाने वाली मशीन होती है, दूध से मक्खन निकालने वाली जो मशीन होती है, ये अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस बल के सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, एक अश्व शक्ति बराबर, एक अश्व शक्ति जिसको बोलते हैं 1 HP, 1 हॉर्स पावर, ये बराबर होता है 746 वाट के, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि जल का घनत्व ज्यादा और आयतन कम होता है कितना डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या है? क्वार्क होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व का लघुत्तम अंश क्या कहलाता है? माने कोई तत्व है, उसका सबसे लघुत्तम अंश, सबसे छोटा कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। अगर पूछे यौगिक का सबसे छोटा कण, तो अणु बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की गर्भावधि काल कितनी होती है? तो 320 से 350 दिन होती है। ये लगता है कि बही वाला फिर से रिपीट हो गया है, तो ये वाला आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये बही वाला फिर से रिपीट है पेज, तो इसको हम यहां पे छोड़ देते हैं। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, तो याद रखिएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो याद रखिएगा हरा। जो इंद्रधनुष होता है ना, उसके बीच का रंग हरा होता है। अगला क्वेश्चन है, रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर, यानी कि कोई भी कलर कितना परिकीर्णन होगा यह निर्भर करता है उसके तरंग दैर्ध्य पर। अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा। देखिए, जब हम अपनी आंखों से किसी वस्तु को देखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनता है, तो इंद्रधनुष जो है ना, यह सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। जब वर्षा होती है, तो वर्षा के बाद सूर्य के विपरीत दिशा में इंद्रधनुष बनता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार किससे बनती है? तो टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। जो फ्यूज तार होता है ना, ये टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य परिकिरणन के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है काला। जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश का रंग काला दिखता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, क्यों? प्रकाश के परिकिरणन के कारण। समुद्र का पानी अगर आप जाके देखेंगे, कलर नीला नहीं होता है, अगर आप दूर से देखेंगे ना, तो वो नीला दिखता है। क्यों दिखता है? प्रकाश के परिकिरणन के कारण दिखता है। अगला क्वेश्चन है, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। जो वायु का, हवा का जो बुलबुला होता है, वो जल में अवतल लेंस की तरह काम करता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारा जो है टिमटिमाते हैं, वो रियल में नहीं टिमटिमाते हैं, हमको सिर्फ आभास होता है कि तारा टिमटिमा रहा है,
ये किसके कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हीरा का चमकना तथा मृग मरीचिका बनने का कारण क्या है? हीरा चमकता है और मृग यानी कि जो मृग मरीचिका है उसके बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, केंडला मात्रक है तो ज्योति तीव्रता का है। केंडला जो ये किसका मात्रक होता है? ज्योति तीव्रता का। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। तो भूमिगत या फिर भू स्थिर बोलते हैं, इस उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 36,000 किलोमीटर होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। बल्ब जो होता है ना उसका फिलामेंट, अंदर का जो तार होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अगर पूछे जो हीटर होता है, हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की माप की जाती है तो गीगर मूलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप गीगर मूलर काउंटर से किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट की गति आधारित है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है, मूल रंग होते हैं तो नीला, हरा और लाल, ये मूल रंग होता है। नीला, हरा, लाल ये मूल रंग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई को मापने के लिए। सेक्सटेंट यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस के प्रयोग से। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो गया है तो उसको दूर करने का उपाय क्या है? अवतल लेंस से दूर कर सकते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है उत्तल लेंस से। अगला क्वेश्चन है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः होता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में कौन सा गैस भरा होता है? अक्रिय गैस भरा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में। ठोस में ध्वनि का वेग क्या होता है? सर्वाधिक होता है। और यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं संचरण कर सकता है? क्योंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और निर्वात में माध्यम ही नहीं होता है, इसलिए ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति धीमी होती है। हवा में ध्वनि की गति धीमी होती है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित है। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप वर्षा का जल होता है। यह सर्वाधिक शुद्ध रूप होता है, याद रखिएगा। वर्षा का जल जो होता है ना वो शुद्ध रूप होता है जल का। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने में, आंख, नाक, कान की जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होती है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में यूरेनियम प्रयुक्त होती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। गुरुत्वीय त्वरण जिसको जी से, छोटी जी से सूचित करते हैं, और छोटी जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखिएगा। तो चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु पारा। देखिए जो धातु होता है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एकमात्र धातु है पारा जिसको बोलते हैं मरकरी Hg। Hg इसका संकेत होता है, याद रखिएगा। तो ये एकमात्र धातु है पारा जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सुराही का पानी ठंडा होता है
बाष्पीकरण के कारण। आप लोग देखे होंगे कि जो मिट्टी वाला घड़ा होता है उसको बोलते हैं सुराही, उसमें पानी रखते हैं गर्मी के दिनों में, ठंडा होता है, किसके कारण? बाष्पीकरण के कारण, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। विद्युत धारा मापा जाता है एमीटर से, एम्पीटर नहीं होगा, ए मीटर से। जो विद्युत धारा होता है ना वो ए मीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 76। अदिश राशियां होती है तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल, ये अदिश राशि है। अदिश राशि जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। सदिश राशि का एग्जाम्पल पूछे तो त्वरण, बल, विस्थापन, वेग, ये सदिश राशि होती है, इसका परिमाण और दिशा दोनों होता है। 78 नंबर क्वेश्चन है सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है तो क्रमशः लाल तथा बैगनी रंग का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य पूछे तो लाल रंग का होता है और सबसे कम तरंगदैर्घ्य पूछे तो बैगनी रंग का होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? स्टील। सबसे कठोर धातु पूछे तो प्लेटिनम होती है, याद रखिएगा, सबसे कठोर धातु। अगला क्वेश्चन है शुष्क बर्फ कहलाता है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इसको बोला जाता है शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। देखिए परमाणु है, इस परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और इसके कक्षा में चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड। बर्तनों को कलई किया जाता है तो कलई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम के कारण। पटाखों में देखेंगे हरा कलर होता है, किसके कारण? बेरियम के कारण। अगला क्वेश्चन है नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफलॉन के। नॉन स्टिक बर्तनों के परत टेफलॉन के बने होते हैं, याद रखिएगा। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है रेडोन। रेडोन जो अक्रिय गैस है ना, ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। और जरा यहां पे ही पढ़िएगा ये क्या लिखा है, रोज एक लाइन याद करें सफलता की और कदम बढ़ाएं। तो अगर आपको इसी तरीके से लाइन बाय लाइन वन लाइनर के रूप में सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन को याद करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। और मैं आपको इसका ये बेहतरीन सा PDF भी दूंगा, तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा अगर PDF चाहिए तो। और आप हमारे चैनल फ्यूचर रैंकर्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे शेयर भी अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा ताकि ये हमारा चैनल थोड़ा सा आगे बढ़े। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।